कुछ डोमेन वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो इसके आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट प्रोसेस से। जैसे लास्ट क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 कंपेयर करके आप लिख देते थे पाई बाय 6। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेते थे। अब देखो आवाज की क्वेश्चन जो करेंगे उसमें डोमेन की रेंज को बाहर रख देंगे उससे। ठीक, जैसे अगर मैंने लिखा cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 6, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 6। अब इस एंगल को देखें, जो 7 पाई बाय 6 है, ये आपकी जो cos की जो रेंज है, cos की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, इससे बाहर है ये, है ना। अगर जब आपका ये एंगल इस वाली रेंज से बाहर होता है, जब एंगल रेंज से बाहर होता है तो उस केस में क्या करते हैं, अब हमें उस एंगल को इसकी रेंज में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी इसके बीच में लाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या लिखा मैंने, उसके लिए लिखा मैंने cos इनवर्स ब्रैकेट cos, इस वाले को ब्रेक किया मैंने, लिखा पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस सेकंड को थर्ड में आ गया तो माइनस, तो आंसर आया माइनस cos थीटा। अब इस माइनस को हटाना इनवर्स के साथ, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये कैसे हटेगा, cos के साथ हटेगा, मतलब cos इनवर्स, अब इसको लिखेंगे cos, माइनस को कैसे रिमूव करें, cos इनवर्स cos पाई माइनस 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 180 में थीटा माइनस cos थीटा, तो ये इससे कंपेयर हो गया, तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो योर आंसर इज 5 पाई बाय 6। क्लियर। तो इस तरह से जो एंगल है, इस एंगल का कन्वर्जन करते हैं। अब इसको मैं कंपेयर करके सीधे 7 पाई बाय 6 नहीं लिख सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे उस एंगल को 0 पाई के बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कन्वर्जन में नहीं आएगा आप एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे इसी टाइप में एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, ये तो सिंपल था, इजी सा क्वेश्चन था। अब एक और लिया मैंने, सपोज देख लिया मैंने साइन इनवर्स साइन, और उसका मैंने एंगल ले लिया 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5, लाइक दिस वन। साइन इनवर्स उसका एंगल ले लिया साइन 3 अपॉन 5, तो ये जो 3 पाई अपॉन 5 ये भी इसके बीच में नहीं आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में, तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5 को मैं ब्रेक करूंगा बीच में, कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा साइन पाई माइनस, कितना एंगल माइनस कर दें पाई से, पाई 2 पाई, 5 के से 2 के 3 आ जाएगा, यानी इस एंगल को जैसा ब्रेक कर लिया। साइन साइन 180 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 2 पाई अपॉन 5। अब ये कंपेयर हो गया, आंसर आया 2 पाई अपॉन 5। क्लियर। तो इस तरह से वैल्यू को इंसर्ट कर लेंगे अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या थे, ये वो एंगल है जब उसके डोमेन वैल्यू से इसके बाहर चले जाते हैं, तब हम कुछ इस तरह से अप्लाई मोड में लेके आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 10 के अलावा हो जाए वैल्यू, जिसमें फॉर एग्जांपल अब जैसे कुछ वैल्यू 10 के अलावा कुछ और दे दे वैल्यू आपसे, वो आपसे वैल्यू पूछे आपसे, अगर जैसे मैंने लिखा आपको वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन करना है, साइन के साथ ले सकते हैं, कॉस के साथ ले सकते हैं वैल्यू, और कोई भी इन्वर्ट की वैल्यू डाल सकते हो उसमें, कोई इशू नहीं।
उसमें कोई भी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने उठा लिया क्वेश्चन, मिसलेनियस से उठाया मैंने, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/7, साइन इनवर्स वैल्यू है 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 is equal to tan inverse 77/tan inverse 77/36। ये मुझे बोला गया प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करूं, इसको अल्फा बोल के 10 में ले आऊं। तो साइन इनवर्स 8/17 को मैंने बोला अल्फा, तो ये आ गया साइन अल्फा 8/17। तो ट्रायंगल बना दिया मैंने, अगर ये अल्फा है तो 8 है, ये 17 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 यूजिंग पाइथागोरस कॉन्सेप्ट। और यहां से निकाल लेते हैं 10 अल्फा, तो आ जाएगा 8/15। ठीक, यानी इस वाले की जगह मैं डाल सकता हूँ tan इनवर्स 8/15। ठीक, इस तरह इस वाले को भी ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को ले लेते हैं कुछ थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसका भी अगर हम ट्रायंगल से बना लें, ये थीटा है तो 3/5, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। तो इस वाले डायग्राम से टेन थीटा निकालें अगर, तो क्या आ जाएगा 3/4, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। क्लियर। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स इस वाले की जगह आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 8/15 प्लस इस वाले की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि एनसीईआरटी जो फॉर्मूला दैट इज टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है। अब हम यूज कर देते टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, दैट इज टेन इनवर्स ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेन इनवर्स 4 8 जा 32, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 होल डिवाइडेड बाय 15 4 जा 60 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 60, 60 60 कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर आ रहा टेन इनवर्स 32 और ये हो गया आपके 77 डिवाइडेड बाय 60 में से 24 आएगा 36। क्लियर। कहने का ये मतलब है, अगर आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यूज हैं तो आप इसको अल्फा एंगल लेके डायग्राम बना के 10 में कन्वर्ट कर लो, इस वाले को भी अल्फा बीटा लेके कुछ 10 में कन्वर्ट कर लो। ये दोनों जब 10 इनवर्स में आ जाएंगे तो आप 10 इनवर्स की वैल्यू को अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इनकी वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी। और 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की आपके पास आइडेंटिटी है 10 इनवर्स ब्रैकेट में ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी, और इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे आपको इसी पैटर्न पे जाना है, इसी तरह से आपकी मूवमेंट होगी। तो क्या होगा, इस तरह से आप साइन कॉस इन सबको भी कन्वर्जन आसानी से कर लोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यूजिंग पाइथागोरस। यू कैन इजीली कैलकुलेट साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में, ठीक है ना, कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स में आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं, ये तो आ गया टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन जिसमें साइन कॉस इन सबकी वैल्यूज को आपने नोट किया किस तरह से आ जाते हैं। अब मैं करता हूं थोड़े 6 मार्कर क्वेश्चन, जैसे इसमें 6 मार्कर क्वेश्चन ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, कुछ इस तरह से। ये टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स।
कह रहा है दिस इज इक्वल टू, प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो, सीधे आप एक्स की जगह कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे, सीधे एक्स की जगह कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे। तो पुट किया मैंने, तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी टेन इनवर्स। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ गया रूट से, तो आ गया √2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 कॉस थीटा और √2 साइन थीटा, √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया। अब आपके प्रॉपर्टी आगे ट्रिक बताई थी मैंने, अगर कॉस और सेक में आ जाए सारे अगर आपके, तो क्या करते हैं, कॉस से सबको डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा, फिर टेन इनवर्स न्यूमरेटर 1 को लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा को 10 थीटा इंटू 1 लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में, तो टेन थीटा इंटू 10 पाई बाई 4 लिख दिया, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो क्या आया 10a माइनस b, कंपेयर कर लिया, यहां लिखता हूं, इस बॉक्स में लिख रहा हूं आंसर, कंपेयर कर लिया तो आंसर आया पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहां से निकालना है थीटा, तो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, पहले तो ये कॉस चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर 2 नीचे आ जाएगा 1/2, तो थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के अगर 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे तो आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब आप जाके अप्लाई करके आप आगे मूव करोगे, ठीक। तो जब 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरह से आपकी मूवमेंट होगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी और ये मूवमेंट करते आगे बढ़ाते हैं, इसमें 6 मार्कर क्वेश्चन को ही लेके, जैसे मैंने लिखा, अब लिखते हैं जैसे 9 पाई अपॉन 8, 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4, 9/4, उसके आगे लिखा है साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, प्रूफ करना 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर, ये प्रूफ करना है जैसे मुझे। तो एलएचएस में आया, सीधे इस पार्ट को लिया और सीधे डायरेक्ट देख रहा 9/4 कॉमन, तो 9/4 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/3, यहाँ आइडेंटिटी लग गई, 90 माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा कॉस इनवर्स 1/3, लेकिन आंसर में तो साइन आ रहा है, आपके पास कॉस है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3 को ले लिया मैंने अल्फा, तो ये कॉस अल्फा आ गया 1/3, और मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, ये रहा अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है 1/3, यानी बी अपॉन एच, ये बी है तो ये एच है, बी साइड निकाल लें, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, तो यह आ जाएगा √8 यानी 2√2। अब इस डायग्राम से साइन निकाल लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट साइन की है, तो इस डायग्राम से मैंने साइन अल्फा निकाल लिया,
तो अल्फा क्या आएगा, दिस अपॉन दिस 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फा कितना आया, अल्फा आया साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 को की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो हम इस तरह 6 मार्कर क्वेश्चन को भी 10। क्लियर। तो ये मैंने 6 मार्क का एक और क्वेश्चन किया आपके साथ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसी बात को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन लेते हैं, सीबीएसई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर। आई थिंक ये आप नोट कर चुके हैं। अब देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन को देखते हैं। सीबीएसई ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसने लिखा कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर में लिखा 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट के साथ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। कह रहा है ये फिगर सॉल्व करना है एंड शो दैट दिस आंसर इज एक्स बाय 2। आंसर इज एक्स बाय 2। अब देखो ध्यान से, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर आ गए यहाँ पे, तो इनको ध्यान से देखना है। अगर न्यू इसको क्या करो, देखो 1 प्लस साइन एक्स का ब्रेकअप समझ लो। 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जब मेरे पास इसकी जगह बता रहा हूं, ये इस वाले को आपने ऐसे रिप्लेस किया, जब 1 माइनस साइन एक्स आएगा तो आपको ध्यान देना है, तब लिखना है आपको cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 को नहीं लिख रहे हैं, हम cos x बाई 2 माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इज, जो बाहर लिखा है वो कॉट लिखा है, और कॉट की जो फिगर होती है वो क्या होती है, कॉस अपॉन साइन। अगर यहाँ 10 लिखा होता, अगर यहाँ 10 होता, फिर तो आप कर लेते साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ऊपर भी कर सकते थे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ड्यू टू दिस वन, कॉट कॉस अपॉन साइन की फिगर असाइन करता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं कि cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और वहां यूज कर रहे हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सीधे मैं क्वेश्चन में पहुंचा, कॉट इनवर्स इसकी जगह जब पुट करूंगा, होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस का प्लस, और 1 माइनस साइन एक्स की रूट की जगह आ जाएगा, स्क्वायर रूट सॉल्व होके cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब ध्यान से, नीचे माइनस है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जगह cos x बाई 2 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, माइनस प्लस कैंसल आउट हो गया, माइनस प्लस ये कैंसल आउट हो गया, तो कॉट इनवर्स आ गया। अब मैं तो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। कॉट इनवर्स आ गया मेरे पास, क्वेश्चन की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ वैल्यू, तो ये आ गया कॉट इनवर्स, तो ऊपर आ गया cos और cos ऐड हो गया 2 cos x बाई 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 sin x बाई 2। ठीक, 2 से 2 कट गए, cos अपॉन साइन हो गया cot,
तो कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा x बाई टू। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमारे पास न्यू ये बाहर अगर है, कॉट इनवर्स लिखा है क्वेश्चन में, हमें बनाना है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अगर बाहर ये tan x होता, tan की फिगर होती है साइन अपॉन कॉस, तो उस केस में हम लोग करते साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये 6 नंबर के तो प्रूविंग वाले आए क्वेश्चन कि आपको इसमें इस तरह से प्रूफ करने होते हैं फिगर। कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी और उनको आपको इजिली कैलकुलेट करना है। देखिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, एआई बोर्ड में आया, एआई बोर्ड में आया एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वो था आपका इक्वेशन के ऊपर, जो हम लोग लास्ट में कल क्वेश्चन कर रहे थे, इक्वेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हम कैसे निकालते हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। उसने क्या पूछा आपसे, उसने जो इक्वेशन थी वो आपको बोल दी साइन और कॉस के टर्म्स में। फिर उसने आपसे पूछा यस अब आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं, यानी वैल्यू निकालें एक्स की। मतलब इक्वेशन थी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सॉल्व फॉर एक्स। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इस साल बोर्ड में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन इस साल बोर्ड में रिपीट हो सकता है। क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को शिफ्ट करें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया पाई बाई टू प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर यहां तक? नाउ अब इस साइन इनवर्स को शिफ्ट करते हैं, 1 माइनस एक्स तो क्या हो गया, ये साइन इनवर्स इधर आके हो गया साइन, एंगल जो लिखा था लिखा रहने दिया, पाई बाई टू प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, कॉस और थीटा पूरा बना रहेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ जो लिखा था लिखा रहने दिया। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन सा कर रहा है, डिस्टर्ब आपको कर रहा है ये साइन इनवर्स एक्स। तो कोई बात नहीं, मैंने साइन इनवर्स एक्स को बोल दिया अल्फा, तो एक्स हो गया साइन अल्फा, तो पुट कर दिया 1 माइनस एक्स की जगह साइन अल्फा, ये हो गया कॉस 2 अल्फा। अल्फा लिया ना तो ये कॉस 2 अल्फा हो गया, और कॉस 2 अल्फा को साइन के टर्म में क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ जो लिखा था लिखा रहने दिया, 1 से 1 कंपेयर किया, इसको उधर शिफ्ट किया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक एक करके जीरो कर लेंगे। अगर साइन अल्फा 0 होता है तो अल्फा क्या आ जाएगा 0, और इसको 0 करते हैं तो साइन अल्फा आ जाएगा 1/2। अब इस स्टेप को देखते हैं जरा, और अल्फा को क्या एज्यूम किया था, अल्फा लिया था आपने साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ, इस वाले को, और इसमें तो मैंने क्या किया, साइन अल्फा 1/2 है तो साइन की जगह साइन, अल्फा की जगह लिखा साइन इनवर्स एक्स, 1/2 कंपेयर हुआ है तो आंसर आया 1/2, पहला आंसर। दूसरा साइन अल्फा 0 है, साइन और अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स, 0 किया तो एक्स आ गया 0। तो अगर वो बोलता कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, सो दीज आर द सॉल्यूशन, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर बोलता व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स पूछता, तो मैं क्या करता, इन दोनों वैल्यूज को जाके क्वेश्चन में पुट करूंगा। क्वेश्चन पुट करते जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, दिस इज द रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स, वो उसका रियल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
जिसमें आप लोग डिस्कशन लेवल पे थे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और फिर आप देख रहे थे कि कैसे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की एक्स की, कैसे पुट करेंगे, सीधे इस वैल्यू को जाके क्वेश्चन में यहाँ एक्स पुट कर देंगे, तो ये जीरो पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2। जब यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, देखो पाई/2 इक्वल टू पाई/2, सेटिस्फाई कर गया। तो अगर बोलता पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स तो सारी वैल्यू बताएंगे, 0, 1/2। अगर बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब आप बोलेंगे लेट सिर्फ एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू जो 0 होगा वो होगा पॉसिबल वैल्यू, सिंपलेस्ट उस फॉर्म पे, सोल्यूशन सेट के फॉर्म पे। अगर वैल्यूज बोलेगा तो 0, 1/2, सिर्फ वैल्यू बोलेगा तो आंसर लिखेंगे 0। क्लियर? वैल्यूज और वैल्यू, वैल्यू में सिर्फ 0 लिखेंगे, वैल्यूज में दोनों आंसर बताएंगे 0, 1/2। अगर वो सेटिस्फेक्शन वैल्यू पूछेगा, सोल्यूशन सेट पूछेगा तो दोनों बताएंगे। अब बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स, सिर्फ एक्स के लिए सॉल्व करो, तो बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम लोग ये कर रहे थे क्वेश्चन आज की डेट में। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए।